सरोकार। गाडरवारा में अवैध मादक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 25 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बुरहानपुर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति निर्माण पर हाईकोर्ट के आदेशों की हो रही अवहेलना। छिंदवाड़ा में टपकती छत से बचने के लिए लगी पन्नी, बारिश से बेहाल हुआ सरकारी स्कूल। छिंदवाड़ा में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते ग्रामीण, नदी पुल पर सुरक्षा की नहीं है कोई इंतजाम। ग्वालियर में खुले पड़े सीवर चैम्बर, ले रहे लोगों की जान, सीवर चैम्बर में गिरने से युवक की मौत। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का, जहां सबसे पहली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव से सिंगोड़ी मार्ग में भजिया पुल का निर्माणाधीन कार्य पूरा नहीं होने की वजह से आसपास के लगभग 20 गांवों का संपर्क इस भजिया पुल के कारण टूट गया है। यहां से गुजरने वाले ग्रामीण और स्कूली छात्रों यानी कि छात्र जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर हैं। सवाल यही उठता है कि जब विभाग के अधिकारियों को ये जानकारी पहले से थी कि बारिश होनी तय है, पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। स्कूल वाले बच्चों आने जाने वाले को बहुत परेशानी हो रही है। ठेकेदार और विभाग की लापरवाही से बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ किसी दिन हादसा होने का बहुत बड़ा संभावना है। ये बहुत बड़ी नदी है, कम से कम 2 करोड़ का ये डैम है। उसके बाद में ये पुल नहीं बना पाए, ठेकेदार भग गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी भरकम चालान को लेकर पूरे देश में खौफ का माहौल है। मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास होने के बाद जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। बुरहानपुर में शनिवार चौराहे पर यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सूबेदार नागेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया है कि ऑटो चालकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। तूने रोड चेक किया जा रहा है। कल लगभग 30 ऑटो पकड़े हमने, 15 ऑटो हमने थाने में खड़े किए थे। सरकार में मोटरसाइकिल कागज नहीं थे, थाने में खड़े किए थे। उन्होंने बोला कि बस हम कागज ही आते हैं। 15 ऑटो हमने स्टेशन में चालान काटे थे और आज फिर ऑटो पे कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखे जा रहे हैं, तो सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं। किसी में पीयूसी की कमी है, किसी में बीमा नहीं करा रखा है, तो ऐसी कमियां सभी में पाई जा रही हैं। सर देखा भी जा रहा है कि कई जो ऑटो चालक नाबालिग ऑटो भी चला रहे हैं। नहीं, अभी तक तो मेरे मौके पे हमारे निरीक्षण के दौरान तो नहीं पाए गए ऐसा। अगर पाए जाते तो बिल्कुल जो नाबालिग द्वारा चलाया जा रहा है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, जैसा विधिवत कार्रवाई होनी है। बुरहानपुर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियों के निर्माण पर हाईकोर्ट का प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद शहर के मूर्तिकार धड़ल्ले से पीओपी से मूर्तियां बनाकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हर साल प्रशासन पीओपी से मूर्ति निर्माण पर रोक लगाता है, लेकिन इसका बुरहानपुर के मूर्तिकारों पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार फिर ताप्ती नदी में पीओपी से प्रदूषण फैलेगा और अफसर खुद गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। पीओपी बंद होने के बावजूद भी मूर्तियां निर्माण किया जा रही है, वो भी 25-30 फीट वो लंबी, और प्रतिबंध होने के बाद में भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? हाइट के संबंध में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 के थ्रू भी जो अपने गणेश की मूर्तियां बन रही हैं उसके संबंध में आदेश जारी किया है, जिसका हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा। अभी तो फिलहाल अभी जो है गोडाउन के अंदर ये 300-400 मूर्तियाँ हैं। और बड़ी मूर्तियाँ अपने कहने इस बार अपना नया साल है, बड़ी मूर्ति का 5-6 मूर्तियों का ऑर्डर है अपने बड़े। देखिए, पीओपी से मूर्ति निर्माण तो प्रतिबंधित है और कलेक्टर महोदय के यहाँ से एक आदेश भी जारी हुआ है, जिसमें मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर प्रतिबंधित भी किया गया है। एक बार हमने थाना स्तर पर और अनुभाग स्तर पर सारे मूर्तिकारों की बैठक भी आहूत की थी। एक बार फिर से हम सभी लोगों की बैठक आहूत करते हैं। अगर उसके पश्चात भी वो नियम के आधार पर नहीं चलते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई
छिंदवाड़ा जिले के शासकीय एकीकृत विद्यालय में टपकती छत के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। टपकती छत से बचने के लिए स्कूल भवन में बकायदा पॉलिथिन लगाई गई है, जिससे कि स्कूल भवन में छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सके, लेकिन इससे पानी रिस कर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को गीला कर रहा है और दीवारों से पानी रिस कर कमरों में भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 8-9 कक्ष सभी मतलब टपक रहे हैं, पानी अत्यधिक अंदर आ जाता है। हाँ। और जब भी यहाँ पे बरसात होती है तो बरसात के समय में यहाँ पे बच्चों को मतलब छुट्टी देनी पड़ती है, क्योंकि कक्षा में हम बच्चों को बैठा नहीं पाते। कक्ष पूरे पानी से भरे हुए पानी भर जाते हैं। और ये पन्नी जो लगा है कितने लगा है? ये पन्नी साला के माध्यम से लगाई गई है। हम लोगों के द्वारा विगत वर्ष भी ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया था। सरपंच के पूर्व पति ने मतलब स्पष्ट बोल दिया था कि हम मतलब यहाँ पे मरम्मत का कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद बीआरसी कार्य एवं बीओ कार्यालय को भी विगत वर्ष हमारे द्वारा जानकारी दी गई थी कि छत टपकता है, मरम्मत कार्य किया जाए, लेकिन स्वीकृति नहीं हो पाई। अच्छा, सभी विभागों में भी आवेदन दिए हैं? आवेदन दे दिया गया था। विगत 9 तारीख को कलेक्टर महोदय जी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे, उन्हें भी मतलब यहाँ की समस्या के द्वारा अवगत करा दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन ग्रामीण अनुराग एवं इंदौर कमिश्नर ने झाबुआ जिले का दौरा किया। इस दौरान पुलिस लाइन में नवनिर्मित लाइब्रेरी का अवलोकन किया गया, साथ ही हाथीपावा और पुलिस लाइन झाबुआ में वृक्षारोपण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राजपत्रित अधिकारियों को कार्यों की समीक्षा भी की गई। समीक्षा और इंस्पेक्शन को मद्देनजर ले हमारा विजिट है यहाँ, और कल हमारी एक मीटिंग हुई थी जीओ के साथ, और आज हमारे थाना प्रभारी के साथ मीटिंग रहेगी और बाकी इसमें वरिष्ठ अधिकारी लोग सब रहेंगे। तो इसमें मीटिंग में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग वहाँ समीक्षा करेंगे, और जो कमी रहती है, जो मुश्किल है, जो दिक्कत है इन्वेस्टिगेशन की या पुलिस विभाग की जो परेशानी है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसी संबंध में हमारा विजिट रहा है, और अभी हम यहाँ पे आए हैं तो बैरक का यहाँ पे निर्माण हुआ है, जिसमें हमारे SF के लोग इसमें रहेंगे, और काफ़ी अच्छा बैरक बना है। गाडरवारा पुलिस ने अवैध मादक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना गाडरवारा पुलिस ने अवैध मादक के विरुद्ध नए कानून BNSS के तहत जिले में प्रथम कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध मादक पदार्थ 25 ग्राम स्मैक सहित 3,10,000 रुपए कीमती मशरूका जब्त की है, और साथ ही 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। संपूर्ण नरसिंहपुर जिले में ऑपरेशन प्रहार के तहत मादक पदार्थों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना प्रभारी गाडरवारा उमेश तिवारी के नेतृत्व में गाडरवारा पुलिस ने 25 जुलाई को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ग्राम करीब स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 3,10,000 रुपये। यह अवैध मादक पदार्थ आरोपी भागचंद रजक निवासी धनोरा साईखेड़ा, दीपक राजपूत निवासी MPV कॉलोनी गाडरवारा, रितेश सोनी निवासी बाईपास रोड गाडरवारा के कब्जे से जब्त की गई है। कैलारस सबलगढ़ के SDM वीरेंद्र कटारे ने आज आंतरिक कैलारस में अनुसूचित जाति के छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कमरे, रसोई, सोने की व्यवस्था के साथ साथ कमरों में लगी खिड़कियों में जाली और छत पर रखी पानी की टंकी का निरीक्षण किया। वही हॉस्टल की सारी व्यवस्था जानने के लिए उन्होंने हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चों से बातचीत की और पूरी व्यवस्था के बारे में गहन जानकारी ली। बीते दिनों मुरैना जिले के कैलारस तहसील क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर अक्षित गढ़पाले ने ग्रामीण विकास को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक की। पहाड़गढ़ के सभागार में ये बैठक आयोजित की गई थी, जहां लापरवाही बरतने के लिए कई क्षेत्र के सचिवों के 3-3 दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना इलाके के आनंद नगर मार्ग पर सीवर चैम्बर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है और न ही निर्माणाधीन सीवर चैम्बर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है, जिसके चलते खुले पड़े सीवर चैम्बर लोगों की जान ले रहे हैं। ग्वालियर के आनंद नगर इलाके में निर्माणाधीन सीवर चैम्बर में रात के अंधेरे में बाइक सवार 3 युवक गिर पड़े, जिनमें एक युवक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। घटना से गुस्साए लोगों और स्थानीय पार्षद ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 12 बजे की बात है। कितने लोग थे गाड़ी? 3 लोग थे। कितने कौन खत्म हुआ है, क्या नाम? मेरा लड़का खत्म हुआ, शाहिद अफरीदी। और जो 2 लोग और साथ में थे वो एक का नाम मोहसिन है, वो घायल है अभी। घायल है। चल बढ़ गया उसका। आपको सूचना कैसे लगी? हमको कि इनके किसी साथी ने खबर करी है बाद में, 2 बजे रात को। 2 बजे रात। ये दूसरी मौत है, लेकिन जाने कितने लोग अभी तक चोटिल हो चुके हैं। किसी का हाथ टूट चुका है, किसी का पैर टूट चुका है, किसी के सर फूट चुके हैं। ऐसी जाने कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अभी हमने कुछ दिनों पूर्व भी राठौर युवा पत्रकार को खोया है और आज एक बालक की, नवयुवक की फिर मृत्यु हो गई। ये घोर लापरवाही नगर निगम की, स्मार्ट सिटी और भाजपा शासन और प्रशासन की है कि आज एक नवयुवक की इसमें घोर लापरवाही की बदौलत मृत्यु हो गई है। छतरपुर जिले अंतर्गत ईशानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलसी के तालाब में बीते दिनों कुशवा समाज के एक युवक की लाश मिली थी, लेकिन मृतक का शव तालाब में पड़े एक डीजल पंप से बंधा हुआ पाया गया था, जिससे स्पष्ट था कि किसी ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने हत्या की दिशा में मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन अब परिजनों का आरोप है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय उल्टा उन्हें ही परेशान कर रही है। परिजनों का आरोप है कि भुजबल के राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुशवा समाज के साथ परिजनों ने एसपी की अनुपस्थिति में एएसपी विक्रम सिंह को आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी नगर में एक पंडित जी ने कनाडा में रह रहे दूल्हा और दुल्हन की पूरी विधि विधान के साथ ऑनलाइन शादी कराई है। अब इस अनोखी शादी का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद इस शादी की काफी चर्चाएं हो रही हैं। सिवनी नगर के 12 पत्थर इलाके में रहने वाले आचार्य पंडित राजेंद्र पांडे ने बताया कि कनाडा के रहने वाला वर पक्ष भारतीय संस्कृति के मुताबिक शादी करना चाहता था। इससे पहले कनाडा के टोरंटो शहर में कन्या संगीता और वर कायल का पूरे विधि विधान के साथ शादी कराई थी। सिवनी निवासी संगीता सक्रावार एवं कनाडा के टोरंटो निवासी कायल के विवाह का प्रस्ताव आया था, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करना चाहते थे। अमेरिका के बाद ये दूसरी बार मौका था। मैंने उनका विवाह सानंद संपन्न कराया। उनके आग्रह पर वो बड़े प्रसन्न हैं और इसी प्रकार से आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरा टिकट गांव में कुएं से पंप निकालने गए युवक की गैस रिसाव होने के कारण मौत हो गई। दरअसल युवक कुएं के अंदर पंप उतारने गया था, लेकिन जब वह बाहर नहीं निकला तो लोगों ने पूरे मामले की जानकारी जयनगर पुलिस को दी। एसडीआरएफ और पुलिस टीम के जवानों ने करीब 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाल पाने में सफलता हासिल की, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस